आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। कुछ लोगों का तो एग्ज़ाम हो चुका है और कुछ लोगों का अब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। जैसे देखा जाए तो मेरा एग्ज़ाम था जो 28 तारीख को 4th मंथ के अंदर 3rd शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। तो मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा? क्या जो मैं मॉक टेस्ट लगाती थी वही लेवल मेरा एग्ज़ाम में रहा? क्या उतने नंबर मेरे बन रहे हैं? कौन-कौन से चैप्टर से नए-नए क्वेश्चन आए थे? तो वो आज मैं आप सबको बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैं मॉक टेस्ट कहाँ से देती थी। तो मैं मॉक टेस्ट रोज़गार विद अंकित एप्लीकेशन में जो टेस्ट आते थे मैं वो देती थी, जिसमें मेरा स्कोर 110 रहता था। कभी 110 से ऊपर भी रह जाता था, पर 120 कभी क्रॉस नहीं हुआ है, ठीक है? इन दोनों 110 और 120 के बीच में रहता था। और मैं पीवाईक्यू भी देती थी, जो पीवाईक्यू में मेरा 120 का स्कोर आराम से ईज़िली आ जाता, कभी 120 से ऊपर भी आ जाता था। क्योंकि उस टाइम क्लॉक कैलेंडर के चैप्टर मॉक टेस्ट में नहीं आते थे। और फिर क्या हुआ, जब एग्ज़ाम में गई, एग्ज़ाम के अंदर क्लॉक और कैलेंडर से क्वेश्चन आ गए। और जो रीजनिंग का लेवल तो इतना हार्ड नहीं था, मॉडरेट था, पर रीजनिंग टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा थी। इसलिए कुछ क्वेश्चन मैं कर तो आई, पर जैसे कैलेंडर से एक क्वेश्चन आया था कि 4 मंथ बाद कौन सा डे हुआ था, वो मैं ईज़िली करके आ गई थी। बाकी रीजनिंग भी लेवल ठीक था, मॉडरेट था। और अब देखा जाए तो क्या मेरा मॉक टेस्ट में स्कोर बन रहा था, क्या वही मेरा मेन एग्ज़ाम में बन रहा है या नहीं बन रहा है? जैसे मैंने आपको बता दिया कि मेरा स्कोर क्या रहता था, पर मैं मेन एग्ज़ाम के अंदर 77 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आई हूँ। इसमें अब तक मेरे को ये नहीं पता कि मेरे कितने राइट हुए या बिल्कुल ही सही थे। पर मैं इतना तो मैं श्योर हूँ, क्योंकि जो मेरा मॉक टेस्ट था वो बहुत अच्छा चल रहा था, जबकि मेन एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं गया। तो मेरा मॉक टेस्ट के अंदर तो स्कोर है जो 110 से नीचे ही रहेगा। बाकी मैंने काफ़ी बार मॉक टेस्ट दी जिसके अंदर मेरे 90 भी स्कोर रहा है, 110 रहा है, कभी 97 रहा है। ये ऐसे स्कोर रहता था मेरा। और मेरे से क्लॉक से क्वेश्चन नहीं बना था, इसलिए मैंने वो क्लॉक से क्वेश्चन छोड़ दिया था, ठीक है? तो इस करके मेरी जो एक्यूरेसी थी, टाइम था, वो सभी मेन एग्ज़ाम में बिल्कुल अलग हो गया था। इसलिए मेरे मैं ये तो कह सकती हूँ कि मेरे मेन एग्ज़ाम में 110 नंबर तो नहीं बन सकते हैं, पर ये ज़रूर है कि 100 से ऊपर ज़रूर बन जाए। इस बार की हमारे यहाँ की राजस्थान से हूँ और मेरी ओबीसी हूँ मैं। तो ओबीसी के अंदर से गर्ल्स की कट ऑफ 120 से 130 के बीच जाती है। ये तो मेरी कट ऑफ वहाँ की रहती है। अगर मेरा इस बार नहीं होता है तो मैं 2027 की जीडी के लिए भी मैं नेक्स्ट आगे प्रिपरेशन कर रही हूँ। जो फर्स्ट अटेम्प्ट ही था जिसमें मेरा ये स्कोर रह रहा है। बाकी आप सबका जिनका भी आगे एग्ज़ाम है, पॉजिटिव माइंड से दो, अच्छा एग्ज़ाम होगा सबका। मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट। और अब इस टाइम पे कुछ भी नया ना पढ़े, जो भी आपका जो पुराना पढ़ा हुआ है ना, बस उसे रिवाइज़ करिए। रिवाइज़ ही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है इस लास्ट टाइम पे। बाकी सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो